एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। एबीजी एनालिसिस भी हम बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस बोला जाता है इसको। तो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में हम क्या करते होते हैं, इसमें हम आर्टेरियल सैंपल लेते हैं और आर्टेरियल सैंपल के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं, इसमें हम देखते होते हैं पीएच कितनी है ब्लड की। पीएच जो नॉर्मल होती है दैट इज 7.35 टू 7.45 जो होती है नॉर्मल पीएच होती है। इसमें हम चेक करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज 80 टू 100 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर CO2 का चेक करते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 35 टू 45 mm Hg नॉर्मल होता है। उसके बाद हम बाइकार्बोनेट आयन देखते हैं, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल कितना है। तो नॉर्मल जो होते हैं बाइकार्बोनेट दैट इज 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होते हैं, नॉर्मल लेवल होता है बाइकार्बोनेट का। इसके अलावा हम देखते होते हैं सैचुरेशन भी आती है साथ में, सैचुरेशन कितनी है, तो दैट इज 96 टू 100% जो है वो नॉर्मल सैचुरेशन होती है। तो एबीजी एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये सारी की सारी फाइंडिंग्स जो है वो हमें मिलती है। उसके बाद जो एबीजी एनालिसिस हम करते हैं तो जो हम सैंपल लेते हैं वो कहाँ से सैंपल लेते हैं हम, या तो हम लेते हैं सैंपल रेडियल आर्टरी से या फिर हम लेते हैं फीमोरल आर्टरी से। फीमोरल आर्टरी से सैंपल लेते हैं। तो एबीजी एनालिसिस हम किस लिए करते हैं, तो एबीजी एनालिसिस जो होती है वो हम करते हैं असेस करने के लिए कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो एबीजी एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या फिर पेशेंट को एल्कलोसिस हो रखी है। तो जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होती है, अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है तो इनसे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हमें देखने हैं तो हम किसका लेवल देखते हैं, हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं CO2 का कितना है। और अगर मेटाबॉलिक फंक्शन देखने हैं, हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस देखना है, तो जो इंडिकेटर होता है दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पहले कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या होती है, डिटेल में हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि जो हम आर्टेरियल सैंपल लेते हैं, तो अगर हम सैंपल रेडियल आर्टरी से ले रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि आप एबीजी सैंपल ले रहे हैं रेडियल आर्टरी से तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पहले, तो दैट इज द एलन टेस्ट। एलन टेस्ट हम करते होते हैं। जो एलन टेस्ट हम करते हैं ये क्या किस लिए किया जाता है, टू चेक द कोलेटरल सर्कुलेशन, टू चेक कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी पाम होती है यहाँ पे, जो हमारा हैंड है, तो हमारी जो पाम होती है यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है, यहाँ से जो है ये थंब है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियल आर्टरी है। इस साइड हमारी अल्नर होती है, अल्नर आर्टरी। तो कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब है कि जहां पे किसी भी ऑर्गन को, किसी भी पार्ट को अगर एक से ज्यादा आर्टरी सप्लाई कर रही है तो दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सर्कुलेशन। तो ये आर्टरी यहाँ पे क्या बनाती है, दोनों की दोनों आर्टरी एनास्टमस बनाती है, दिस इज कॉल्ड एनास्टमस। तो कोलेटरल सर्कुलेशन का क्या बेनिफिट होता है कि कोई भी एक आर्टरी अगर इनमें से ब्लॉक हो जाती है तो जो सर्कुलेशन है वो इंपेयर नहीं होता, क्योंकि जो सेकेंड आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती रहती है, तो सर्कुलेशन है वो इंपेयर नहीं होगा। तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन का बेनिफिट होता है। तो एलन टेस्ट क्यों किया जाता है एबीजी एनालिसिस के अंदर, तो एलन टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि रेडियल आर्टरी को हम पंचर कर रहे हैं, तो रेडियल आर्टरी पंचर कर रहे हैं, कैनुलेशन कर रहे हैं वहां पे, तो ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी पाम में। तो उसकी जगह अगर यहाँ से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है ड्यूरिंग पंचर, तो जो अल्नर आर्टरी है वो कंटिन्यू ब्लड सप्लाई करती रहेगी और जो सर्कुलेशन है वो इंपेयर नहीं होगा। इसीलिए एलन टेस्ट किया जाता है कि दोनों की दोनों आर्टरी पेटेंट है या नहीं है, टू चेक द पेटेंसी ऑफ
artery, radial and ulnar artery, to check patency of radial and ulnar artery। दोनों की पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं कि दोनों आर्टरी जो है वो पेटेंट है या नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है आर्टरी के अंदर। तो एलन टेस्ट में हम ये चेक करते हैं। अब है एलन टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि जो फिस्ट है वो टाइटली क्लोज करनी है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटली क्लोज करने के बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइटली क्लोज करने के लिए बोल दिया, उसके बाद हम प्रेस करते हैं रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को एक साथ प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी रेडियल आर्टरी है, ये अल्नर आर्टरी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 3 फिंगर से हम दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। जब हम प्रेस करते हैं दोनों को, तो जो हमारा सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है पाम के अंदर, और जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी अल्नर आर्टरी को हमने प्रेस कर रखा है उसको हम प्रेशर क्या करते हैं, वहां से रिलीज कर देते हैं। जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो विद इन 3 to 5 सेकेंड जो हाथ होता है वो हमारा जो पाम होता है दोबारा से क्या होता है, उसका कलर नॉर्मल हो जाता है, दोबारा से पिंक कलर हो जाता है। इसका मतलब जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो गया है और हमारी जो अल्नर आर्टरी है वो क्या है, पेटेंट है। इसलिए हम क्या है, रेडियल आर्टरी से जो है एबीजी सैंपल ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एलन टेस्ट। ठीक है, तो ये पेटेंसी चेक करने के लिए होता है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि अगर हम एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं, सैंपलिंग अगर हम पेशेंट की ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमने ध्यान रखनी है। एक तो हमने एलन टेस्ट परफॉर्म करना है, दूसरा जो सैंपल हम लेंगे पेशेंट का वो हिपेरिन सिरिंज में लेना है, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज के अंदर आप सैंपल लोगे। एंटीकोगुलेंट पहले से होना चाहिए सिरिंज के अंदर ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एबीजी सैंपल लेना है और पेशेंट की सक्शनिंग भी करनी है, तो आप पहले क्या करोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एबीजी सैंपल जो है वो आपने पहले लेना है बिफोर सक्शनिंग, बिफोर सक्शनिंग। सक्शनिंग आप बाद में करोगे, एबीजी सैंपल जो है वो आपने पहले लेना है। ठीक है, फिर कोई भी पेशेंट है, सैंपल हमने ले लिया हिपेरिन सिरिंज के अंदर, विद इन 50 मिनट्स जो है सैंपल हमने लैब के अंदर भेजना है, स्टोर करके नहीं रखना है सैंपल। विद इन 50 मिनट है, 15 मिनट है, जो सैंपल है वो हमने लैब के अंदर भिजवा देना है। ठीक है, जो फॉर्म होता है एबीजी के लिए, जो फॉर्म हम फिल करते हैं, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट है, तो फॉर्म के ऊपर आपने मेंशन करना है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट है, तो वो चीज हम फॉर्म के ऊपर मेंशन करके भेजते हैं। उसके बाद है, जो जहां से हमने सैंपल लिया है, रेडियल आर्टरी या फिर हमारी जो है फिमोरल आर्टरी है, तो जो पंचर साइट है वहां पे हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे। तो पंचर साइट को हम प्रेस करते होते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो है वो ब्लीडिंग वहां से ना हो। ठीक है, तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है अगर हम एबीजी सैंपल पेशेंट का ले रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है कि एबीजी सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, 48 आवर्स के बाद सर्कुलेशन को दोबारा से चेक करते हैं कि जो रेडियल आर्टरी है वहां से जो सर्कुलेशन है वो दोबारा से कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बारब्यू टेस्ट करते हैं उसके लिए। तो आफ्टर एबीजी सैंपलिंग 48 आवर्स के बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बारब्यू टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें भी हम क्या करते होते हैं, बारब्यू टेस्ट में हम ऐसे फिस्ट को करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलन टेस्ट में हम फिस्ट बंद कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फिंगर होती है यहाँ पे रेडियल आर्टरी के सामने, जो थंब के साइड में फिंगर है, यहाँ पे हम पल्स ऑक्सीमीटर अटैच कर देते हैं। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करने के बाद हम सैचुरेशन देखेंगे कितनी आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी है दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे। एक साथ हमने दोनों को प्रेस कर दिया है, तो हमारी सैचुरेशन क्या होगी, फॉल कर जाएगी, सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी अल्नर आर्टरी है वहां से प्रेशर रिलीज कर देंगे,
और अगर हमारी रेडियल आर्टरी पेटेंट है तो वहां से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो सैचुरेशन है जो फॉल हो गई थी वो फिर से राइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बारब्यू टेस्ट। ठीक है, तो एलन टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, अल्नर आर्टरी के ऊपर से प्रेशर रिलीज कर रहे थे और उसके बाद सर्कुलेशन देख रहे थे कि सर्कुलेशन हमारा दोबारा से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। बारब्यू टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियल आर्टरी के ऊपर से प्रेशर जो है वो रिलीज कर देंगे बाद में और देखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर में देखेंगे कि सैचुरेशन जो है वो दोबारा से राइज है या नहीं है, सैचुरेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड द बारब्यू टेस्ट। ठीक है, ये 48 आवर्स के बाद में करते हैं हम एबीजी एनालिसिस के। ठीक है, तो ये एबीजी एनालिसिस के बारे में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एलन टेस्ट के ऊपर, या फिर क्वेश्चन ये आता है एलन टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करोगे, एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, टू चेक द कोलेटरल सर्कुलेशन, टू चेक द पेटेंसी ऑफ रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, नॉर्मल आपको एबीजी एनालिसिस के अंदर जो नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है उनका पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है, तो दैट इज ऑल अबाउट द एबीजी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। उसके बाद हमारा हो गया है एबीजी एनालिसिस का, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एबीजी एनालिसिस के बारे में पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फंडामेंटल्स हमारी चल रही है, कंटिन्यू फंडामेंटल्स की क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं फंडामेंटल्स के वो सारे के सारे हम क्लासेस में कवर करेंगे। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक आपको करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।